वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पादारविन्दम् प्रेमामृतैक मकरन्दरसौगपूर्णम् हृदयपदं मधुपदे स्मरतापमुग्रम् निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मदीप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम श्रीमद् भागवत के सत्संग में अवगाहन करें। कल हमने चिंतन किया था, पिछले सत्संग में हमने चिंतन किया था वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामखः वासुदेव परा योगा वासुदेव परः क्रियः वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परः गतिः। वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेवम परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव पराह गति। परम ज्ञान क्या है? वासुदेव को जानना ही। परम ज्ञान किसे कहते हैं? भगवान को जानना। श्री रामकृष्ण देव ने यही कहा, ईश्वर को जानना उसी का नाम ज्ञान, बाकी सब अज्ञान। तप किसको कहते हैं? हम जीवन में जो भी स्वेच्छा से कष्ट उठाते हैं उच्च जीवन की प्राप्ति के लिए, उसे तप कहते हैं। हम जो भी तप करें, कायिक वाचिक और मानसिक, उद्देश्य उसका एक ही है, भगवान वासुदेव की प्राप्ति करना। हम जो भी धर्म का अनुसरण करें,
गृहस्थ धर्म हो, वानप्रस्थ धर्म हो, संन्यास धर्म हो, ब्रह्मचर्य का धर्म हो, स्वधर्म का अनुसरण करे। अरे लौकिक धर्म का भी अनुसरण करे तो उसका उद्देश्य केवल भगवान वासुदेव की प्राप्ति ही है। हमने पिछले सत्संगों में देखा, धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः। धर्म की फलश्रुति क्या है कि हमें भगवान की कथा में रुचि हो रही है कि नहीं। नोत्पादयोद्यदे नोत्पादयोद्यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। नोत्पादयेद्यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। यदि धर्म का अनुसरण करने के बाद देखते हैं कि हमारे जीवन में हमें भगवान की कथा में रुचि नहीं हो रही है, सत्संग में रुचि नहीं हो रही है, तो वो केवल श्रम ही है। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः। नोत्पादयोद्यदि नोत्पादयेद्यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। तो बोले धर्म वही है जो हमारे अंतःकरण का निर्माण करे। धर्म बाहर का निर्माण नहीं करता है, धर्म हमारे भीतर का अंतःकरण का निर्माण करता है। धर्म वही है। इसलिए यहां पर कहा वासुदेव परो धर्म। धर्म क्या है? जो वासुदेव की प्राप्ति कराए। वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेवम परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव पराहा गति ही। गति किसके कहें, किसको कहेंगे? जो गति हमें वासुदेव की ओर ले जाए वही गति है। इसका थोड़ा चिंतन करें। देखिए, ये जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में जिससे भक्ति प्राप्त हो वही धर्म है। हमारा अंतःकरण का निर्माण बने। भक्ति प्राप्त करना मानी क्या है? अंतःकरण का निर्माण करना। तो जिससे भगवान वासुदेव के श्री चरणों में भक्ति प्राप्त हो वही धर्म है। और हमारी भक्ति कैसे होनी चाहिए? निष्काम भक्ति, अहेतु की भक्ति। हम भक्ति कोई स्वार्थ के कारण नहीं कर रहे हैं। हमें कुछ प्राप्त करना है जीवन में। लौकिक पदार्थ प्राप्त करने हैं, लौकिक सुख की प्राप्ति के लिए या लौकिक संबंधों की प्राप्ति के लिए भगवान को भजते हैं, उसको शुद्ध भक्ति नहीं कहा जाता है। भागवत में ऐसी भक्ति का वर्णन नहीं है। इसलिए भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय श्लोक में ही कहा, धर्म प्रोंजित कैतवोत्र परमो निरमत सराणाम सता वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। यहां पर कैसा धर्म का वर्णन किया है? धर्म प्रोंजित कैतवोत्र परमो। यहां कोई कपट पूर्वक धर्म का वर्णन नहीं किया गया है। भागवत में निष्कपट धर्म का वर्णन किया गया है। मानव, तुम कोई संसार के लौकिक सुख के प्राप्ति के हेतु, लौकिक संबंध की प्राप्ति के हेतु, लौकिक पदार्थ की प्राप्ति के हेतु तुम जो भक्ति करते हो वो निष्काम भक्ति नहीं गिनी जाती है, वो तो सकाम भक्ति गिनी जाती है। हमें कुछ चाहिए इसलिए हम भगवान की भजना करते हैं। वहां प्रेम नहीं है, वहां तो मुख्य क्या है कि मुझे कुछ चाहिए। निष्काम भक्ति में क्या है? प्रभु हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, हम आपसे केवल ज्ञान, भक्ति, विवेक और वैराग्य चाहते हैं। बोलिए, ज्ञान, भक्ति, विवेक, वैराग्य क्या मांगना नहीं हुआ? श्री रामकृष्ण देव और शास्त्र भी यही बात समझाते हैं। ज्ञान, भक्ति, विवेक, वैराग्य
वो लौकिक सुख या लौकिक पदार्थ या लौकिक संबंध में नहीं आता है। हम भगवान की भजना इसलिए करते कि प्रभु हमें भक्ति प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, विवेक प्राप्त हो, वैराग्य प्राप्त हो। हमने इस प्रसंग की विस्तृत रूप से चर्चा की है स्वामी जी की घटना से भी। स्वामी जी 3-3 बार मां काली के पास जाते मंदिर में, और जाते ही भूल जाते हैं कि किस कारण वो मां काली के पास भवतारिणी मंदिर में गए और क्या मांग बैठते, मां मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य दो। तो कहते कि भगवान के श्री चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में अहेतु की भक्ति प्राप्त होना, निष्काम भक्ति प्राप्त करना, यही हमारे जीवन का धर्म है। भक्ति की परिभाषा समझाते हुए तृतीय स्कंद में कपिल देवहूति के संवाद में आता है कि भक्ति कैसी होनी चाहिए, भक्ति किसे कहते हैं। बोले जैसे गंगा जी की धारा गंगा सागर में अखंड रूप से विलीन हो रही है, टूट टूट करके गंगा की धारा नहीं बहती है सागर में, एक अखंड धारा बह रही है। उसी तरह से जब हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम की एक अखंड धारा बहे, एक भगवान के स्मरण की एक अखंड धारा बहे, तब उसे भगवान की भक्ति कहते हैं। भक्ति ऐसी होनी चाहिए, और वही भक्ति को प्राप्त करने के लिए श्रवण मनन इत्यादि साधन बताए, नवधा भक्ति भी। तो मूल बात पर आए कि भगवान के श्री चरणों में निष्काम भक्ति प्राप्त करना, अहेतु की भक्ति प्राप्त करना, वही धर्म है। सूत जी समझा रहे हैं कि जीव जो है अंश है और परमात्मा अंशी है। जीव नर है, परमात्मा नारायण है। अंश अंशी से मिले बिना अंश को शांति नहीं होती है। अंश जब तक अंशी के साथ एक न हो जाए, तब तक अंश अपने को अपूर्ण ही महसूस करता है। अंश की पूर्णता उसी में है कि वो अंशी से मिल जाए। जैसे समुद्र का जल, तो समुद्र का जल से समुद्र की तरंग भिन्न नहीं है। समुद्र का जल अंश है, और क्षमा कीजिए, समुद्र का जल अंशी है और समुद्र का तरंग जो है वो अंश है। तरंग जो है वो समुद्र के जल से भिन्न नहीं है। तरंग जल से भिन्न नहीं है। तरंग हो गई अंश और समुद्र का जल हो गया अंशी। तो कहा कि जब तक अंश अंशी से मिल न जाए, तब तक अंश में परिपूर्णता नहीं आती है। देखिए, इस संसार में हमारा मन लगता नहीं, हमारा मन फंसता है। किसी का मन संपत्ति में फंसा है, किसी का मन पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति में फंसा है, किसी का मन पर पुरुष पर नारी में फंसा है। मन फंसता है संसार में मन लगता नहीं है। इसलिए मनुष्य को तब तक अपूर्णता मनुष्य के मन में रहती है जब तक वो पूर्णत्व को प्राप्त न करे। मनुष्य को होता है कि मुझे और कुछ चाहिए। संसार में कितना भी कुछ हम पाले, फिर भी हमें अपूर्णता ही प्राप्त लगती है, क्योंकि ये संसार अपूर्ण है। और दूसरा सिद्धांत है, ये जीव जो है वो अंश है
अंश जब अंशी के साथ मिलता है तभी उसे पूर्णत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान भी गीता में कहते हैं, ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। अंश जब अंशी में मिल जाता है तो अपने जीवन को वो कृतार्थ हुआ समझता है। और भगवान ने दोनों हाथ खड़ा करके कहा है, उठा करके कहा है कि जीव तू मेरा अंश है। भगवान अंशी है। समुद्र की तरंग समुद्र के जल से भिन्न नहीं है। जो नर है वो नारायण से भिन्न नहीं है। नर की सार्थकता यही है कि वो नारायण के साथ एक हो जाए। इसलिए कहा नर वो नारायण का अंश है। नारायण चाहते हैं कि मेरा अंश मुझ में आकर के मिल जाए। भगवान चाहते हैं कि इस जीव को मैंने बुद्धि दी, मन दिया। जीव ने इस बुद्धि और मन का क्या किया? उसको क्या केवल संसार के भोगों में ही लगाया या मेरी प्राप्ति के लिए भी लगाया? मन की सार्थकता उसी में है जब यह मन भगवान का स्मरण करे। बुद्धि की सार्थकता उसी में है जब हमारी बुद्धि में विवेक प्रकट होकर के सत असत का हम विवेक करें कि ईश्वर ही सत्य, बाकी सब असत्य। हमारी विवेक की सार्थकता उसी में है। बुद्धि की सार्थकता उसी में ही है। सांसारिक विवेक तो सामान्य विवेक है। वो विवेक तो सब में होता है। स्वार्थ का विवेक सब में होता है। जो विवेक है, जहां सत और असत में विवेक होता है, वही सही विवेक है। तो कहा कि भगवान भी चाहते कि इस जीव को मैंने बुद्धि दी, मन दिया। जीव ने उस मन और बुद्धि को कहां लगाया? देखिए, भगवान का जो यह अभय वचन है, ममई मांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, उसको एक लौकिक उदाहरण से समझने की कोशिश करें कि भगवान ने कितना बड़ा अभय वचन हमको दिया है। कोई एक बहुत श्रीमंत व्यक्ति है, उसका अपना बहुत बड़ा कारोबार है और उसका एक लौता पुत्र है। पुत्र ने भारत में थोड़ी पढ़ाई की, विशिष्ट पढ़ाई के लिए वो विदेश जाता है। विदेश में अच्छी खासी पढ़ाई करके आता है। पिताजी ने कहा, बेटा बैठ जाओ, हमारा ये कारोबार संभाल लो। पुत्र ने कहा कि नहीं पिताजी, जब मैं इतने पढ़ाई लिखाई करके आया हूं तो मेरी इच्छा है, यदि आप अनुमति दे तो कुछ नया करने की। पिताजी ने कहा, अवश्य करो, नया कारोबार को विस्तृत करना है। पुत्र ने कहा कि पिताजी आप मुझे कुछ पूंजी दे दीजिए, कुछ 5-1 लाख रुपया निवेश करने के लिए दीजिए। पिताजी ने कहा खाली 5 लाख रुपया? बोले हाँ पिताजी, ठीक है, ले जाओ जाओ। 5 लाख रुपया दिया पुत्र को। पुत्र तनतोड़ मेहनत कर रहा है और उस कुटुंब का नियम है कि रात्रि में भोजन सब लोग मिलके ही करते, साथ में पिता, पुत्र और माता, 3 जन ही है सदस्य। हर रोज की तरह आज भी भोजन लगाया गया है। माता पिता पुत्र की अपेक्षा कर रहे हैं आने की। समय हो चुका है, पुत्र नहीं आ रहा है। फोन किया गया, पुत्र ने कहा पिताजी मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूं। इतने में पुत्र का आगमन हुआ। पुत्र आता है। पुत्र जहां माता पिता को देखता है और माता पिता ने जैसे पुत्र को देखा तो पुत्र के चेहरे पर निराशा छाई हुई थी। उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो टूट चुका है सब जगह से। उसको हताशा प्राप्त हो चुकी है। उद्वेग में है, अशांति में है और सब तरह से टूट चुका है।
माता पिता को देखकर के पुत्र अपनी धीरज खो बैठता है और उसके नेत्रों में से अश्रु बहने लगते हैं। पिताजी खड़े हो जाते हैं, तुरंत दौड़े दौड़े पुत्र के पास जाते, बेटा क्या हुआ बताओ। पुत्र करुण स्वर से कहता है कि पिताजी आप जानते हैं कि मैं 1 साल से तनतोड़ मेहनत कर रहा हूं, मैंने पूंजी लगाई है। पिताजी मुनाफा कमाना तो दूर रहा, इस धंधे में मुझे और 10 लाख रुपए की खोट गई है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी पुत्र हताश हो चुका है। पिताजी कहते कि बस 10 लाख रुपए की खोट के लिए तू इतनी चिंता कर रहा है? तू जानता है 10 लाख तो क्या 10 करोड़ की भी खोट हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अरे मैं बैठा हूं ना तुम्हारे साथ, मैं खड़ा हूं। तुम जानते नहीं हो इतना बड़ा साम्राज्य हमने किस लिए बनाया है। इतने में उसकी मां दौड़े दौड़े आती है, अपने साड़ी के पालव से पुत्र के आंसू पोंछती, बोले 10 लाख रुपए की खोट के लिए तू इतना रो रहा है, इतना हताश हो चुका है, चलो उठ, 10 लाख क्या तुझे 10 करोड़ चाहिए तो मैं अभी देने के लिए तैयार हूं। और जब पिता पुत्र के कंधे पर हाथ रखते हैं, उसे आश्वासन देते हैं, तो सोचिए उस पुत्र के अंदर में कितनी ताकत आती है, कितना साहस आ गया, कितना उत्साह आया। उसे पता चला है कि मेरे कुछ भी हो जाए मेरे पिताजी मेरे पास खड़े हैं, मेरी मां मेरे साथ खड़ी है, वो जानते हैं मैं कितनी कड़ी मेहनत कर रहा हूं, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरे मां बाबूजी मेरे साथ है। उसी तरह से हमें कई बार हताशा लगती है परमार्थ की यात्रा में। हम साधन कर रहे, भजन कर रहे हैं, लेकिन मन में से इच्छाएं, वासनाएं, दुष्विचार जाते ही नहीं है। साधन भजन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। हम टूट पड़ते हैं, हम टूट जाते हैं, भीतर से टूट जाते हैं, हताशा प्राप्त होती है। क्या प्रश्न आता है, क्या हम कर पाएंगे? क्या इस मार्ग पर हम चल पाएंगे? क्या होगा कुछ समझ में नहीं आता है। साधन भजन कर रहे, लेकिन जो प्राप्त होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। भगवान का भजन करने का प्रयास कर रहे, लेकिन नहीं हो पा रहा है, जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तब भगवान कहते हैं, अरे जीव तुम चिंता मत करो। और जीव के मन में शंका होती, मैंने कितने पाप कर्म किए, मैंने कितने दुष्कर्म किए हैं, मैं कितना अपवित्र हूं, न करने का किया है, न बोलने का बोला है, न देखने का देखा है, जो नहीं करने का था वो सब किया है, मेरा क्या होगा। तब भगवान कहते, जीव तुम चिंता मत करो, ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान हमारा कंधा पकड़ते हैं। सोचिए, एक सामान्य जगत का पिता अपने पुत्र को उत्साह देता है, सांत्वना देता है, तो उसमें कितना उत्साह, प्रेम और धगस आ जाती है। यहां जगत का पिता जो है, परम पिता परमेश्वर, हमको कह रहे, जीव तुम चिंता मत करो। तुमने कितने भी खराब कृत्य किए हो, तुमने कैसा भी जीवन व्यतीत किया हो, बस अब ठान लो कि अब ऐसा नहीं करोगे, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगे, और अनन्य चित्त हो करके मेरा भजन करो। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। भगवान अनन्य चित्त चाहते हैं, इसलिए भगवान ने कहा कि जीव जो किया वो किया, उसके लिए तुम चिंता मत करो, आओ तुम मेरा अनन्य चित्त से भजन करो। भगवान यही कहते हैं, ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातनः। देखिए, इस जीव को परमात्मा के साथ एक होने की आवश्यकता है। जीवात्मा परमात्मा में मिलना चाहिए, तभी इस जीवात्मा की सार्थकता है। व्यष्टि दृष्टया जीवात्मा, समष्टि दृष्टया परमात्मा। परमात्मा के आगे दो विशेषण लगे, जीव और परम। आत्मा के आगे दो विशेषण लगे, जीव रूपी विशेषण और परम रूपी विशेषण। जीव जोड़ आत्मा बराबर जीवात्मा,
परम जोड़ आत्मा बराबर परमात्मा। तो जीवात्मा एवं परमात्मा दोनों एक ही है। इस जीवात्मा की सार्थकता है वो परमात्मा से एक हो जाए। किसी भी तरह से ईश्वर के साथ हमें एक होने की आवश्यकता है, क्योंकि वो हमारा स्वस्वरूप है। अंश जब अंश में जब तक नहीं मिलता है, तब तक उसमें पूर्णता प्रकट नहीं होती है। बोले हम जब ईश्वर के अंश है और ईश्वर हमारे अंशी है, तो हम ईश्वर से अलग कैसे हुए और क्यों हुए, कब हुए, प्रश्न आकर खड़ा होता है। आपने कह दिया, आचार्य समझाते हैं, देखो जीव जो है वो परमात्मा का अंश है। माना जीव परमात्मा का अंश है, तो ये जीव परमात्मा से अलग कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब कब हुआ, इसका उत्तर हमारा वैदिक सनातन धर्म स्पष्ट रूप से कह देता है, हुआ वो उत्तर हम दे सकते नहीं है। ये जीव परमात्मा से अलग कब हुआ, उसका उत्तर कोई नहीं दे सकता है। वैदिक सनातन धर्म स्पष्ट कह देता है, उसका उत्तर हम नहीं दे सकते हैं। अन्य अन्य धर्मों ने चेष्टा की और बहुत बखेड़ा शुरू कर दिया उसी में। इसका उत्तर कोई नहीं दे सकता है। हमारा वैदिक सनातन धर्म कहता है, देखो उदाहरण से समझाते हैं। तुम एक वृक्ष के नीचे बैठे हो, विश्राम कर रहे हो। अचानक तुमने देखा कि तुम्हारी गोदी में एक विषैला सांप पड़ा, ऊपर की डाली पर से, जोर से, फणों वाला सर्प। तो तुम क्या करोगे, पहले सोचोगे कि ये सर्प कैसे ऊपर पहुंचा और क्यों मेरे ऊपर गिरा, कैसे गिरा, कब ऊपर पहुंचा होगा, क्यों गिरा। या तुम पहला काम यह करोगे कि जो सर्प गोदी में गिरा है उसको पहले दूर करोगे। उत्तर है कि हां, हम और कुछ नहीं सोचेंगे, पहले सर्प को दूर कर देंगे अपने पास से, अपनी रक्षा करने के लिए, बस। तो जीव तुम ईश्वर से अलग हुए हो। अब कब अलग हुए, कैसे अलग हुए, उसके झमेले में मत पड़ो, उसका उत्तर तुमको नहीं मिलेगा। वस्त्र पर दाग लगा है, काला धब्बा लगा है, कैसे लगा, क्यों लगा, कब लगा, उसकी चिंता किए बिना भाई पहले दाग को साफ करो। प्रथम कर्तव्य यही है। जब मुसीबत आ जाती है तो क्यों आई, कैसे आई, इसका चिंतन करने के बाद में पहले चिंतन करो कि इस मुसीबत को कैसे निपटा जाए। वैसे जीव तुम परमात्मा से अलग हुए हो, बिछड़े हो। अब दूसरे किसी का चिंतन मत करो, पहले चिंतन करो कि जब हम परमात्मा से बिछड़े हैं तो परमात्मा से एक कैसे होंगे, उसका चिंतन करो। इसलिए कहा कि अब परमात्मा से एक कैसे होंगे, उसका उत्तर बताते हुए कहते हैं, जीव भाग्यवान तभी बनता है जब वो परमात्मा से अपने आप को एक कर देता है। भाग्यवान जीव वही है जो निर्भयता को प्रदान प्राप्त करता है। और भागवत का फल यही है, हम लोग देख चुके, श्रवण कर चुके हैं। भागवत का फल ये तीन फल है। पहला निर्भयता प्रदान करता है, द्वितीय निसंशयता प्रदान करता है, और तृतीय सर्वत्याग करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। बोले भाग्यवान जीव कौन है, जिसने जीवन में निर्भयता प्राप्त की है। कौपीनवंत खलु भाग्यवंत, भगवान आद्य शंकराचार्य कहते हैं। जो एक मात्र वृक्षा के टुकड़े से जो संतृप्त हो जाए, जीवन जिसके जीवन में कोई इच्छाएं नहीं है, आकांक्षाएं नहीं है, वासनाएं नहीं है, जो
अपने मन से इच्छाओं को, वासनाओं को निकाल चुका है। जो मिला उसी में जो तृप्त हो गया है, आनंदित हो गया है, वही भाग्यवान है। जिसने मृत्यु रूपी भय को जीत लिया है, वही भाग्यवान है। निर्भयता प्रदान करता है। हम सबके ऊपर में मृत्यु रूपी भय की तलवार लटक रही है। भागवत हमें क्या करता है? भागवत हमें निर्भयता प्रदान करता है। भागवत कहते हो जीव तुम आओ, तुम भयभीत हुए हो, मृत्यु के भय से भयभीत हुए हो, तुम आओ, हम तुम्हें निर्भयता प्रदान करते हैं। और ये निर्भयता कैसे प्राप्त करें? भागवत बताता है। देखिए, पांडव लोग मृत्यु के भय से भयभीत नहीं थे, निर्भय बने थे। भाग्यवान तो वही है। पांडव भाग्यशाली है कि उनको मृत्यु का भय नहीं लगा है। अरे उसकी भजना हम करेंगे जिसका जो काल के भी काल है, महाकाल है, जिसकी भजना काल स्वयं करता है, हम उसकी भजना करते हैं। तो निर्भयता तब प्राप्त होती है, निसंशयता तब प्राप्त होती है, जब हम सब सर्वत्याग करने का सामर्थ्य हमारे में प्रकट हो जाता है। हम किसी का भी त्याग कर सकते हैं। स्वजन, प्रियजन, आत्मीयजन, नाम, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, तब जाके हमारे में निर्भयता प्राप्त होती है। सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों को, ओ जीव, तुम भाग्यशाली हो कि भागवत की कथा सुन करके तुम निर्भयता को प्राप्त कर रहे हो। देखिए, मनुष्य का जब मृत्यु आती है तब मनुष्य को बहुत भय लगता है। मृत्यु की भय उसे सताती है। क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय हमने जो जीवन में किए हुए कर्म है वो हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं, और न किए हुए जितने भी छुपे हुए पाप हमारे हैं वो सब प्रकट होते हैं, और हमें पता लगता है कि उस कर्मों की सजा हमको क्या मिलने वाली है। इसलिए जीव तब छटपटाता है, उसे भय लगता है। शास्त्र समझाते कि जीव तब तड़पता क्यों है मृत्यु के समय, उसका कारण क्या है? यही है, जीव को पता चला कि उसने किए हुए कर्मों के कारण उसको क्या सजा मिलने वाली है, क्या होगा उसका। इसलिए जीव तब छटपटाता है। इसलिए मानव मृत्यु को सुधारने का प्रयास करो। और भागवत ने तो यहां तक कह दिया, महात्माओं ने कहा, एक अद्भुत पद्धति बताई। बोले पाप से यदि मुक्त होने की इच्छा है, पाप कर्म से, तो मानव दिन में 5 बार अपनी मृत्यु को याद करो। हम 5 बार चिंतन करें दिन में कि हमारी मृत्यु हो चुकी है, स्वजन हमको ही ठठड़ी पर बांध करके ले जा रहे, और सब लोग बोल रहे राम नाम सत्य है, हरे राम 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 हरे हरे। आपके ही स्वजनों ने आपकी ठठड़ी पर, हमारी ठठड़ी पर अग्नि संस्कार किए, और भड़ भड़ करके सब जल गया। 2 मिनट में तो राख हो गया, सब खत्म हो गया। इस शरीर की जो अंतिम गति हो वही है, 5 से राख है। और इस शरीर के कारण ही, इस शरीर सुख प्राप्त करने के लिए और अहमता एवं ममता के लिए न जाने मनुष्य क्या नहीं करता है। अंत में हमारी दशा क्या होने वाली है? मां शारदा देवी कहती है ना, बेटा इस शरीर पर आकर्षण क्यों? सोचो जरा, इस शरीर में क्या होने वाला? अंत में 5 से राख ही होने वाली है। राख से अधिक कुछ नहीं होने वाला इस शरीर की गति।
उपनिषद समझाते हैं, तत्वज्ञान हमें समझाता है कि जीवात्मा एवं परमात्मा दोनों एक ही जगह रहते हैं, भीतर में ही है, पर दोनों एक दूसरे को, मानी जीवात्मा परमात्मा को पहचान नहीं पाता है। दोनों रहते एक साथ में, पर जीवात्मा परमात्मा को पहचान नहीं पाता है। क्यों? उदाहरण के रूप से समझाते हैं। एक महात्मा ने, उनके पास पारस मणि था, तो उस पारस मणि को लोहे की डिब्बी में बंद रखा था। अब शिष्य को गुरु बता रहे कि देखो मेरे पास पारस मणि है। शिष्य को शंका जाती है, महाराज के पास पारस मणि कैसे हो सकता है? पारस मणि तो सबको लोहा, जो भी लोहा होता है उसे सुवर्ण बना देता है। फिर भी जब जब गुरु ने कहा है तो ठीक है महाराज, दिखाइए पारस मणि का दर्शन तो हम भी करना चाहते। बोले। गुरु जी ने डिबिया निकाली, वो डिबिया लोहे की थी, लोहे की डिब्बी थी, उसमें पारस मणि था। शिष्य कहते गुरुजी, लोहे की डिब्बे में पारस मणि रहेगा तो ये पारस मणि तो लोहा को सुवर्ण बना देता है। ये डिबिया तो तुरंत सुवर्ण की बन जानी चाहिए थी, ये बनी नहीं है सुवर्ण की। क्या ये सचमुच में पारस मणि है? गुरुजी कहते देखो बेटा, हमने इस पारस मणि को लोहे की डिब्बी में वस्त्र में लपेट करके रखा है। देखो तुम, परिणाम स्वरूप ये वस्त्र का आवरण होने के कारण ये पारस मणि लोहे को सुवर्ण नहीं बना पा रहा है। ठीक वैसे ही जीवात्मा एवं परमात्मा दोनों एक साथ में रहते हैं, लेकिन बीच में अहमता एवं ममता रूपी वस्त्र का आवरण होने के कारण जीवात्मा परमात्मा को पहचान नहीं पाता है। जीवात्मा अपने स्वस्वरूप को पहचान नहीं पाता है। लोहे की डिबिया वो जीव है, परमात्मा वह पारस मणि है, और वस्त्र का आवरण वह है अहमता एवं ममता रूपी आवरण। जब यह अहमता एवं ममता रूपी आवरण दूर हो जाएगा तो जीवात्मा परमात्मा को पहचान लेगा। कई बार साधक जब साधना करता है तो उसे लगता है कि हम इतने दिन से साधना कर रहे, इतने दिन से भगवान की सेवा कर रहे, फिर भी हमारा मन भगवान में लगता क्यों नहीं है? आचार्य बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, महात्मा लोग बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। महात्मा लोग जो उत्तर देते हैं वो हम सबके श्रवण के अत्यंत योग्य होता है, क्योंकि वो अपने स्वानुभव से कहते हैं, वो कोई प्रवचन नहीं दे रहे, वो कोई शास्त्र में ऐसा नहीं कहते कि शास्त्र में लिखा है इसलिए यू नो ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। गुरु, जब शिष्य गुरु को प्रश्न करता है अपनी साधना के संबंध में, तो गुरु शिष्य कहां फंसा है वो तुरंत उसको बता देते हैं, उसकी ओर चिन्हित कर देते हैं, और गुरु कहते हैं कि तुम्हारा मन यहां फंसा है, यहां से पहले मन को निकालो। देखिए, हम सेवा करते हैं फिर भी हमारे मन में पवित्र इतना चिंतन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम कर्म भागवतिक कर रहे हैं, परंतु चिंतन भागवतिक नहीं कर रहे हैं। भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन भगवान का चिंतन नहीं हो रहा है। कर्म भागवतिक है, परंतु चिंतन भागवतिक नहीं है। सेवा के अंदर में क्रिया मुख्य नहीं है, भाव मुख्य है। भाव थी भजन कर हरि तणु रटन कर, निंद पर छोड़ी दे मूर्ख प्राणी। भाव से भगवान की भजना करनी है। भाव बिन भक्ति नव काम आवे कदी, भूख बिन भाखरी व्यर्थ जहरी। बिना भावना के भक्ति काम में नहीं आती है, बिना भावना की भक्ति होती ही नहीं है। क्योंकि भक्ति क्या है? प्रेम से युक्त सेवा। भक्ति क्या है? जो अभी अभी हमने बिंदु दिखा था शुरुआत में ही, गंगा जी की अखंड धारा गंगा सागर में मिल रही है,
लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य युदारितम अहेतुक व्यवहिता या भक्ति ही पुरुषोत्तमे। जो कपिल देवहूति जी के संवाद में आया है। बोले भक्ति क्या है? प्रेम से युक्त सेवा, भाव से युक्त सेवा, जहां क्रिया एवं भाव दोनों का समन्वय हुआ हो। क्रिया भी भागवतिक है, चिंतन भी भागवतिक हो रहा है। बोले क्रिया तो भागवतिक करते पर चिंतन भागवतिक नहीं हो रहा है। क्यों? हमारे खान पान में कहीं गड़बड़ी है, हमारे आचार विचार में कहीं गड़बड़ी है, हमारा मन इंद्रिय सुख में कहीं फंसा हुआ है, उसको इंद्रिय सुख में से हम बाहर निकाले। जहां जहां हमारा मन फंसा हुआ है, जिन जिन विषयों के साथ हमारी ये इंद्रियां वासना रूपी रस्सी के साथ जुड़ी हुई है, उस इंद्रियों को वासना रूपी रस्सी से मुक्त करना है। वासना ही हमको भगवान के मार्ग में अग्रसर नहीं होने देती है। हमारे में कितनी सारी वासना है। शरीर वृद्ध हो गया है पर मन से वासनाएं नहीं गई है। इंद्रियां शिथिल हो गई है वृद्धावस्था के कारण, पर मन से वासनाएं नहीं जाती है। इसलिए कहा कि मानव अपने मन से इस वासना रूपी रस्सी को दूर करो। तुम्हारा मन जहां वासना रूपी रस्सी के साथ जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, उसको उससे मुक्त करो। भगवान ने हमारी इंद्रियां ऐसी बनाई है कि वो बाहर की ओर देख रही है। परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत आवृत्त चक्षुः अमृतत्व इच्छा। भगवान ने इंद्रियां ऐसी बनाई कि वो सब समय बाहर की ओर देखती है, भीतर की ओर देखती नहीं है। इसलिए कहा मानव अपने भीतर का निर्माण करो। कर्म भागवतिक हो रहा है पर चिंतन भागवतिक नहीं हो रहा है। इतने वर्ष सेवा करने के बाद भी हमारे मन में से दुख क्यों नहीं गया? हमारे मन में से वासनाएं क्यों नहीं गई? हमारा मन भगवान में क्यों नहीं लगता है? उसमें सेवा का दोष नहीं है। साधक, हम सब लोग साधक उपासक यदि हमारे मन की ओर देखें तो जो कुछ हमने नियमावली का अनुसरण करना चाहिए था, उस नियमावली का पालन नहीं किया, अनुसरण नहीं किया है। परिणाम स्वरूप कर्म भागवतिक हो रहा है पर चिंतन भागवतिक नहीं हो रहा है। यहां तक कि भगवान को स्नान करा रहे हैं लेकिन चिंतन हो रहा है संसार का, जगत का। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भक्ति करना बहुत आसान है। सुबह एक आध घंटा थोड़ा जप ध्यान किया, भगवान का स्मरण कर लिया, भगवान को प्रणाम कर लिया, बस फिर सारा दिन कोई चिंता नहीं, रात में घर जाकर के थोड़ा भगवान का भजन करना है। भक्ति उसे नहीं कहते हैं। वो भक्ति का प्रथम सोपान है। भक्ति अर्थात सब समय भगवान का स्मरण बना रहे। देखिए, आप संसारी व्यक्ति जो संसार में है, जो पिता है या किसी की मां है, तो उसको अपने बच्चे की याद सदैव आती रहती है। जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी याद हमें सदैव बनी रहती है। हमारे मन में जिसके विचार पुनः पुनः आते रहे, कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन विचार वहां पर है, तो समझना कि हमारा मन वहां फंसा है। उस व्यक्ति, उस वस्तु और उस घटना में हमारा मन फंसा हुआ है। हम चिंतन करें, हमारा मन कहां फंसा हुआ है? यहां फंसा हुआ है, उसमें से हमें मन को मुक्त करना है। इसलिए कहा कि भक्ति मानी प्रेम से युक्त सेवा। जब प्रेम आएगा तो भगवान के स्मरण प्रतिपल होता रहेगा। इसलिए कहा बिना प्रेम से नहीं मिले नंदलाला। सेवा करने बैठे तब ऐसी हमें भावना करनी है, इस सेवा करने के बाद मेरे मन में से दुर्विचार खत्म होंगे, मेरे मन में से अपवित्र विचार खत्म होंगे, मेरा मन शांत हो जाएगा, मेरे में कोई दारिद्रता नहीं रहेगी।
अब दारिद्रता का अर्थ क्या है? आर्थिक दारिद्रता की बात नहीं है यहां पर। दरिद्र तो वही है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आई है। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदि येषां श्रीहरिर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः। प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः। संसारी मनुष्य धनवान किसको कहता है? जिसके पास बहुत संपत्ति है। लेकिन परमार्थ की यात्रा में धनवान उसे नहीं कहते हैं जिसके पास लौकिक संपत्ति हो। जिसके पास भक्ति रूपी संपत्ति है वही धनवान है। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्य। भले वो लौकिक रूप से निर्धन हो, वो धन्य है क्योंकि उसके पास भक्ति रूपी परम धन उसने प्राप्त कर लिया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदि येषां श्रीहरिर भक्ति रेखा। और जब भगवान की भक्ति आ गई तो क्या हुआ? हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय। हरि सर्वथा के लिए अपना लोक त्याग करके आ जाते हैं। हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः। प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः। तो जब भगवान की भक्ति आती है तो वो भक्ति सतत भगवान का स्मरण कराती रहती है। भगवान के प्रति जब प्रेम प्रकट होता है और वहीं पर जीवात्मा एवं परमात्मा का मिलन होता है। जीवात्मा एवं परमात्मा दोनों एक बनते हैं, अन्यथा जीवात्मा एवं परमात्मा एक नहीं बन पाते। ये भागवत बता रहा है, हमको सिखा रहा है। इसलिए कहा कि भाई यदि जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति करना है तो धीरे धीरे संसार के विषयों का मोह का त्याग करो। जब तक संसार के विषयों के मोह का त्याग नहीं करेंगे तब तक कैसे जा पाएंगे भगवान की ओर? क्योंकि पूरब की ओर जाएंगे तो पश्चिम अपने आप छूटता जाएगा। जैसे भगवान की ओर हम अग्रसर होंगे तो वैसे ही संसार के विषय अपने आप दूर होते जाएंगे। इसलिए अपने वैदिक सनातन धर्म में व्रतों की इतनी महिमा है। हमारे यहां व्रत पालन करते हैं हम सब लोग। एकादशी का व्रत, अब कल एकादशी आने वाली है। एकादशी का व्रत के दिन क्या करते हैं? एकादशी का व्रत करते हैं, उपवास रखते हैं। किस लिए? एकादशी के दिन कोई अन्न नहीं खाया जाता है। गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, ये सब, मक्का, ये सब अन्न कभी नहीं खाते। एकादशी के दिन फलाहार करते हैं। जो नहीं रह पाते वो एक टाइम भोजन करके एकादशी करे। श्रावण मास चल रहा है तो श्रावण मास करते लोग, एक टाइम भोजन करते। उसका कारण क्या है? बोले धीरे धीरे अपने मन का संयम बढ़ाने का है। वो मानव, जितना हम मन का संयम बढ़ाएंगे, ये व्रत उसी के लिए है कि हम धीरे धीरे वासनाओं का त्याग करते जाए। जो हम व्रत लेते हैं, भाई 1 महीना हम ये पदार्थ नहीं खाएंगे, मिठाई नहीं खाएंगे, नमक नहीं खाएंगे, इच्छित जो हमारा प्रिय पदार्थ है उसका हम 1 महीने तक त्याग करेंगे। ये व्रत के पीछे ये जो त्याग ही मुख्य है। ये व्रत हमको त्याग करवाने के लिए सिखा रहा है। धीरे धीरे व्रत कहता है कि त्याग करो, और व्रत में जो हम त्याग करता है वो सर्वथा त्याग करने के लिए आदत बना रहा है। बोले उसका सर्वथा त्याग करना है। दुर्गा पूजा आती है तो 9 दिन लोग पारण रखते हैं, 9 दिन उपवास करते हैं। 10वें दिन, 10वीं या एकादशी के 10वीं के दिन पारण करते हैं।
तो उसका कारण क्या? यही है, श्रावण महीना का अनुष्ठान करते, कार्तिक मास का अनुष्ठान करते हैं। उसका कारण क्या? यही है। ये जो व्रत है वो हमको सर्वथा के लिए त्याग करने के लिए प्रस्तुत करते हैं। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसहु। अरे जो व्यक्ति अपने इच्छित भोजन का त्याग नहीं कर सकता है, वो कामिनी कांचन का क्या त्याग कर पाएगा? व्यक्ति जब अपनी चाय तक नहीं छोड़ पाता है तो क्या वो कामिनी कांचन त्याग करेगा? एक ही तो मन है ना। एक मन जहां फंसा है वहीं से वो निकल नहीं पा रहा है, तो दूसरी चीजों से कैसे निकल पाएगा? श्री रामकृष्ण देव ने रामकृष्ण कथामृत में कहा है, अरे पान तंबाकू का त्याग करना क्या त्याग है? कामिनी कांचन का त्याग ही त्याग है। बात सही है। वहां पर श्री रामकृष्ण देव त्याग किसे कहते? कामिनी कांचन के त्याग को ही त्याग कहते हैं। अब उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ये सब छोटे छोटे सोपान हैं। लेट अस बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग। हम तो सामान्य उपासक है, सामान्य साधक है। हमारा मन बाह्य चीजों को नहीं छोड़ सकता है, तो हमारे भीतर की जो वृत्तियां हैं, जो जन्म जन्मांतर से घर करके बैठी है, उसको हम त्याग कैसे कर पाएंगे? इसलिए कहा कि मानव तुम अपनी वासनाओं का त्याग करो। श्री रामकृष्ण देव स्वयं उदाहरण देते हैं। एक बार कुछ नाविक रात्रि में खूब मदिरा पिया, उन्होंने मदिरा का पान किया और सोचे कि चलो अपनी नौका को नदी के उस पार ले चलते हैं। बैठ गए चारों नाविक और जोर जोर से हलेसा मार रहे हैं। कुछ नहीं हुआ। सुबह भोर हुई, देखा कि नाव जहां थी वहीं पर है। बोले क्या हुआ? सारा रात इतनी मेहनत की, नाव चली क्यों नहीं? तब पता चला कि नाव को जो जहां बांधा था खूंट से, नाव का लंगर खोला ही नहीं है। बिना लंगर खोले चारों नाविक जोर जोर से हलेसा मार रहे हैं, तो नाव चलेगी? हमारा भी यही है। हमें स्पर्श करने की इच्छा है, सुंदर चीजें देखने की इच्छा है, नेत्र से सौंदर्य का दर्शन करने की इच्छा है, कर्ण से पर निंदा पर चर्चा सुनने की इच्छा है, त्वचा से किसी को स्पर्श करने की इच्छा है, घ्राण से किसी का, नाक से किसी का घ्राण लेने की इच्छा है, मुंह से भोज्य पदार्थ खाने की इच्छा है, तो कहां से होगा? बोले पहले इनको बंद करो, धीरे धीरे बंद करो। सनहि उपरमेत बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मन किंचित नापि चिंत नात्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। सनहि उपरमेत बुद्धया धृति गृहीतया। धीरे धीरे बढ़ो, बोले अपनी इंद्रियों का धीरे धीरे हम निग्रह करते जाए, वासनाओं का धीरे धीरे त्याग करते जाए। हम यदि पुष्प का घ्राण लेने की इच्छा है तो पहले भगवान को अर्पण करें, बाद में वो पुष्प का घ्राण ले। भोज्य पदार्थ खाने की इच्छा है तो पहले भगवान को अर्पण करे, भगवान को भोग चढ़ाए। धीरे धीरे भोज्य पदार्थ में से आसक्ति चली जाएगी। ज्ञान मार्ग का साधक एक झटके से सबका त्याग कर देता है, ज्ञान से। लेकिन भक्ति मार्ग का साधक, उसको जो भी भोग्य पदार्थ प्राप्त हुए वो सब वो भगवान को अर्पण करता है। आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणान शरीरम गृहम पूजादे विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधे स्तोत्राणि सर्वा गिरो यदि यद कर्म करोमि तत् अखिलम शंभो तवाराधनम। प्रभु मैं जो भी विषय भोग का सेवन कर रहा हूं, वो विषय भोग का सेवन आपकी पूजा के रूप में मैं कर रहा हूं। ये साधक चिंतन करता है। तो भक्त कहता है प्रभु मुझे जो भी भोग चाहिए पहले मैं आपको अर्पण करूंगा, आपको अर्पण करके आपका प्रसाद मैं प्राप्त करूंगा, तो धीरे धीरे मेरी उस भोग में से आसक्ति दूर हो जाएगी। ज्ञान मार्ग का साधक ज्ञान की तलवार से एक झटके से सबको काट देता है। देखिए, ज्ञानी जिस रास्ते से जहां पहुंचता है, भक्त भी उसी रास्ते से, भिन्न रास्ते से वहीं पर पहुंचता है।
धर्म की मानी ईश्वर की मानी ईश्वर का परम स्वरूप अद्वैत है। वैष्णव महात्मा लोग भी प्रेम से अद्वैत को ही प्राप्त करते हैं। अद्वैत और प्रेम उसमें कोई पार्थक्य नहीं है। गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रति उनका जो भाव था वो प्रेम की पराकाष्ठा में अद्वैत बन गया है। श्री कृष्ण एवं श्रीमती राधिका जी तो भिन्न नहीं है। इसलिए राधिका जी को जब पूछा गया सखियों के द्वारा कि श्रीमती जी आप और श्री कृष्ण का संबंध क्या है, तब रासेश्वरी व्रजेश्वरी ने कह दिया, मैं प्रियतमा और वो प्रियतम, मैं भोग्य और वो भोक्ता, यह भाव हम में नहीं है। हम दोनों एक है। एक ही रस जब सांवली शीशी में आया तो वो सांवला बन गया। एक ही रस जब पीली शीशी में आया तो वो श्याम सुंदर के रासेश्वरी ब्रजेश्वरी राधा रानी बन गई। वही मनी बांके बिहारी जी, कमर से ऊपर श्री कृष्ण है, कमर से नीचे श्रीमती राधिका जी है। तो प्रेम की पूर्णाहुति भी अद्वैत में है। ज्ञानी साधक भी अद्वैत की साधना करते करते उस परम अद्वैत तत्व को ही प्राप्त करता है, ज्ञान की साधना करके। इसलिए कहा कि जो ज्ञान जो है, जब तक उस परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तब तक उसमें ज्ञान, ज्ञाता एवं ज्ञेय ये तीन का भेद रहता है। दृष्टा, दृश्य एवं दृश्यमान ये तीन का भेद रहता है। जब परम ज्ञान प्राप्त होता है तब वो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का भेद रहता नहीं है। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षन् आत्मानम् आत्मन्यादाय निष्कले दशन्तं तक्षकं पादे लेलिहानं विशाननिः न दृश्यसि शरीरं च विश्वं च पृथगात्मनः सर्ववेदांत सारम यद ब्रह्मात्मै गत्वलक्षणं वस्तु द्वितीयं तन्निष्ठं कैवल्यैक प्रयोजनम। दूसरी वस्तु ही नहीं है। भागवत की मुक्ति कैवल्य मुक्ति है। यहां का सारूप्य सायुज्य सामीप्य वाली मुक्ति नहीं है। दशंतम तक्षकम पादे लेलिहानम विशान नहीं न दृश्यसि शरीरम च विश्वम च पृथगात्मना। दृश्य शरीर और विश्व के बीच में परीक्षित राजा कहते अब मुझे कोई भेद ही नहीं रहा। मैं अभी देख रहा हूं अत्र तत्र सर्वत्र वह परमम परम तत्व ही व्याप्त है। तो फिर भय किसका लगेगा? अब तो मैं निर्भयता को प्राप्त कर चुका हूं। इसलिए भागवत का फल है निर्भयता को प्रदान करवाता है, निर्भयता प्रदान करवाता है, निर्भय बनाता है। बोले अब मेरे मन में कोई शंका नहीं है। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम। मैं भी ब्रह्म हूं, मानी अब सब कुछ मुझे अब ब्रह्म में ही दिखाई दे रहा है। यहां पर अब कोई पार्थक्य नहीं रहा कि ईश्वर है, ईश्वर मुझसे अलग है। अरे मैं ही अत्र तत्र सर्वत्र वो छोटा मैं उस विराट मैं में मिल गया। लाली मेरे लाल की जित देखू तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं हो गई लालम लाल। यह सिद्धांत बताया गया है। तो कहते हैं भगवान का अपरोक्ष साक्षात्कार करना वही परम लक्ष्य है जीव का। परोक्ष नहीं, अपरोक्ष, अपरोक्षानुभूति। इसलिए कहा कि श्रुतियां भी वर्णन करती है कि जहां मैं रहता नहीं, अब मैं चला गया। नमक की कठपुतली समुद्र मापने गई तो क्या बचा? कुछ बचा? श्री रामकृष्ण देव जो कहते हैं अब मैं रहा ही नहीं, मैं है ही नहीं तो क्या करें? इसलिए कहा कि जीव का जीव भाव जब तक जाता नहीं है तब तक ये अहम जाता नहीं और तब तक ये अपरोक्षानुभूति नहीं होती है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव अपने समस्त जीवन में कभी मैं शब्द बोले नहीं है।
मैं शब्द का उच्चारण नहीं किया है। जब अपने वो स्वयं मैं शब्द का उच्चारण करना चाहते हैं, तब अपने शरीर की ओर इंगित करके कहते हैं यहां से, पर मैं शब्द का उच्चारण नहीं किया है उन्होंने कहीं पर भी। पूरा अहम चला गया है, भस्मीभूत हो गया है। देखिए, पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज इस सत्संग के बाद वो वीरेश्वरानंद जी महाराज की स्मृतियां कहते हैं, उसमें वीरेश्वरानंद जी महाराज की भी यही बात कहते हैं। वीरेश्वरानंद जी बोले देयर इज नो आई, देयर इज नो आई। वीरेश्वरानंद जी महाराज रामकृष्ण मठ मिशन के 10वें परमाध्यक्ष कह रहे हैं, बोले अब देयर इज नो आई फीलिंग, देयर इज नो फीलिंग ऑफ आई, मेरे में अभी वो अहम नहीं है। और जब अहम नहीं रहता है तो क्या हो गई? अपरोक्षानुभूति हो गई है, परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। इसलिए कहते योगी लोग जब उसी को परमात्मा कहते हैं, भक्त लोग उसी को भगवान कहते हैं, उपनिषद उसी को ही ब्रह्म कहता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। इतनी अद्भुत बात बताई है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का 2वां अध्याय अद्भुत है। उसमें जो हमने पिछले सत्संग में हमारे अवतारवाद की चर्चा की थी, अर्थात सर्वात्मवाद और अद्वैयात्मवाद, वो अत्यंत मुख्य है कि जब हम सब में भगवान को देखते हैं, मनुष्य में, पशु में, पक्षी में, कीट में, स्थावर में, जंगम में, अत्र तत्र सर्वत्र हम केवल भगवान का दर्शन करते हैं। हम सर्वात्मवादी है, अद्वैयात्मवादी है। और इस सर्वात्मवादी अद्वैयात्मवादी सिद्धांत को दृष्टि में रख करके ही अब भागवत के प्रथम स्कंद के इस 3 अध्याय में भगवान के अवतारों की अद्भुत कथा आती है। उसका श्रवण कल करेंगे, शेष चर्चा कल। आज उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको जय राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो यह न जहो लोका कल्याण मार्गे त्रैलोक्येप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधु त्रैलोक्येप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधु भक्त्या ध्यान व्रत वर वपु सीताया ह्यो हिर भक्त्या ध्यान व्रत वर वपु सीताया ह्यो हिराम।
सबसे पहले भगवान श्री रामकृष्ण, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद एवं भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूजनीय श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र व माँ जानकी विराजमान। रामचरितमानस में कहते, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम झोरी जुग पानी। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुत सरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय जय राम। हो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान तीरा। सिया राम जय जय राम। ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मत पावो। सिया राम जय जय राम। हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई। सिया राम हो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। सिया राम जय जय राम। हो सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम झोरी जुग पानी। सिया राम जय जय राम। 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 हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवान शिव पार्वती जी को भगवान राम के जन्म के कारण के कथा सुना रहे हैं। उस नारद मुनि की कथा सुनाई, बाद में कहा कि मनु शत्रुपा की कथा सुनाई। ब्रह्मा ने मनु को उत्पन्न किया। ये जो मनु से मानव की सृष्टि हुई, ये जो हमारे मानव की सृष्टि मनु राजा ने की। मनु की जो पत्नी थी उसका नाम शत्रुपा था। तो कहते हैं कि मनु राजा ने बहुत सालों तक राज्य किया। राज्य करने के बाद उसको मन में आया कि होइन विषय विराग, अब मैं वृद्ध
होते चला, लेकिन विषय के प्रति विराग नहीं आ रहा। विषय के प्रति अभी भी मेरी आसक्ति है। हो ही न विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन। मेरा 3 भाग जीवन चला गया, अब चतुर्थ भाग जीवन चल रहा है। अभी तक विषय के प्रति विराग नहीं आया। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयूं हरि भगति भी। वो सोच रहे कि ये मेरा जो जन्म है ना, हरि भक्ति के बिना ही चला गया। देखिए, मनु से मानव, ये जो मनु राजा की सोच है ना, हमारी सबकी सोच है, क्योंकि हम मनु से उत्पन्न हुए। देखिए, बहुत साल चला जाता है, बुढ़ापा चला आता है, लेकिन विषय के प्रति विराग नहीं होता। हमारे सबके मन में ये सोच आती है, और ये सोच रहे हैं कि हृदय बहुत दुख लाग। देखिए, ये किसी को होता है, किसी को नहीं होता है। हृदय में बहुत दुख होता है, और सोच क्या रहे कि जन्म गयूं हरि भगति बिनु। ये मेरा जन्म हरि भक्ति के बिना चला गया, अब क्या करूं। उसने पुत्र को बुलाया और कहा, मैं अपना राज्य तुमको सौंप कर वन में जाकर मैं तपस्या करना चाहता। पुत्र ने नहीं माना। पुत्र ने कहा, नहीं, आप तो अच्छा ही चला रहे राज्य, आप ही चलाइए, हम आपकी आज्ञा में रहेंगे। मनु राजा ने उनकी बात नहीं मानी। यहां कहते, बरबस राज सूत ही तब दीन्ना। बरबस, जोर जबरदस्ती से राज नहीं, राज्य तुमको ही करना, मैं नहीं करूंगा, बस छोड़ दिया। नारी समेत गवन वन कीन्ना, अपनी पत्नी को लेकर वो वन में चले गए। देखिए, हम सभी को सोचना है, सबको छोड़ना पड़ेगा। ये संसार सबको हमको छोड़ना, जब हमारी मृत्यु होगी संसार छोड़ना ही पड़ेगा। उससे पहले ही हमको प्रयत्न करना है कि संसार के प्रति आसक्ति को छोड़ने के लिए। देखिए, भगवान श्री रामकृष्ण देव कह रहे कि तुम मन से त्याग करो, मन से संसार का त्याग करो। हाँ, संसार में रहो, लेकिन सोचो कि ये कोई मेरा नहीं है, मेरा एकमात्र कौन है, भगवान है। कैसे? संसार में दासी की माफिक रहो। भगवान श्री रामकृष्ण कहते, दासी रहती है अपने मालिक की घर, उसको, उसके बच्चे को बड़े करती है, मेरा लाला, मेरा बच्चा, ऐसा कहती है। लेकिन वो जानती है कि ये मेरा नहीं है, मेरा तो अपना घर का गांव में है। वैसे ही संसार में हमको रहना है, लेकिन सोचना है हमारा असल घर भगवान है। और जो हम छोड़ना नहीं चाहेंगे तो भी छोड़ना पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी है। एक राजा थे, बूढ़े हो गए, लेकिन अभी भी राज्य छोड़ नहीं रहे। उनका जो लड़का था वो राज्य पाने लायक हो गया। उनकी लड़की थी, शादी के लायक हो गई, लेकिन लड़की की शादी नहीं करे और बहुत कंजूस थे, राज्य छोड़ नहीं रहे, किसी को दान देते नहीं थे, सिर्फ पैसा संग्रह करते थे। एक बार एक नट और नटी आए राजा को, कम रात को आपको नाच गान सुनाएंगे, नृत्य करके दिखाएंगे और गाना सुनाएंगे। वे जरूर सुना। राजा ने सभा भरी रात को, और नट नटी नाचने लगे। नट गाता था और नटी नाचती थी, उनकी स्त्री थी। वो नाचती रही। पहला प्रहर चला गया रात का, दूसरा प्रहर चला गया, तीसरा प्रहर चला गया। सब वाह वाह कर रहे, कोई कुछ दे नहीं रहा। उनको देने से क्या, उन लोग का उत्साह बढ़ता है कि कुछ पाने से, कुछ पुरस्कार पाने से, कुछ इनाम पाने से उनका उत्साह बढ़ता है। 3 प्रहर चला गया, अब थोड़ी रात बाकी है। नटी तो नाचते से थक गई कि कुछ नहीं मिल रहा है, उदास हो गई। तो नाचते नाचते क्या हुआ, उसके ताल में भंग होने लगा। तो नट ने एक बात बताई, गाते गाते कहा, थोड़ी बहुत गई थोड़ी रही, बहुत रात चली गई थोड़ी रही है।
थोड़ी भी बीत जाए, ये जो थोड़ी रात है ना वो भी चली जाएगी। नट कहे नटी से ताल में भंग ना हो जाए। नट नटी को कहता है कि देखो बहुत रात बीत गई, अब थोड़ी सी बात बाकी है, तुम नाच रही हो, ताल में भंग ना हो जाए उसका ख्याल रखो। जैसे ये बात बताई तो राजा का जो लड़का था ना, राजकुमार, एक सोना का हार पहना था, उसने तुरंत सोना का हार लेकर वो नटी के नाच रही थी वहां उसने छोड़ दिया। उनकी जो लड़की थी वो सोने का कंगन वो था, वो सोने का कंगन निकाल कर उसने दे दिया। एक साधु बाबा आए थे, बहुत ठंड थी, एक कंबल ओढ़ के वो भी देख रहे थे, उसने कंबल निकाला और तो कुछ नहीं था, कंबल उसने दे दिया। तो नट नटी को अच्छा लगा, ठीक कुछ तो मिल गया, सोना का हार मिल गया, ये सब मिल गया। रात बीत गई। अब राजा ने अपने लड़के को बुलाया, अपनी लड़की को भी बुलाया और ये सन्यासी को भी बुलाया। अपने लड़के को कहा कि तुमने क्यों सोना का हार दे दिया? वो देखिए पिताजी, आपकी उम्र हो गई, आप राज्य छोड़ नहीं रहे, मैं सोच रहा था आपको मार डालूंगा, आपको मारकर राजा हो जाऊंगा, लेकिन ये जब नट ने कहा बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी बीत जाए, कि राजा तो बूढ़े हो गए, अब तो मर ही जाएंगे कुछ सालों में, बाद में तो मैं ही राजा होगा, तो मारने की क्या जरूरत है। तो ताल में भंग ना हो जाए, कि इतने दिनों तक सब लोग सोच रहे मैं अच्छा हूं, आपको जो मार डालूंगा तो मैं भी बदनाम हो जाऊंगा, इसलिए ये सोचकर मैंने वो हार दे दिया। अब उसने लड़की को पूछा तुमने क्यों दिया? बच्चे देखिए मेरी तो उम्र हो गई, अभी अब शादी नहीं रहे, मैं सोची कल ही भाग जाऊंगी, ऐसी सोच रही थी किसी के साथ। लेकिन ये जब कहा बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी बीत जाए, तब मैंने सोचा कि आप तो बूढ़े हो गए, मर ही जाएंगे, अब मेरा भाई है वो अच्छी जगह शादी करा देगा मेरी, वो किसी के साथ भागना से ऐसा नहीं मिलेगा, मेरी तो राजकुमार के साथ शादी होनी चाहिए। अब साधु को बोला आपने कंबल क्यों दिया? तो साधु ने कहा इतने दिनों तक साधना कर रहा हूं, अभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, मैं सोच रहा था कि इतने दिन भगवान की प्राप्ति नहीं, संसार में वापिस चला जाओ, लेकिन जब ये नट ने कहा बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी बीत जाए, अरे ये तो अब इतना दिन चला गया, अब और दिन है, भगवान का नाम करके बिता दे, क्या ताल में भंग ना हो जाए, या अच्छा जीवन ही गुजार ले। राजा बहुत खुश हो गया, नट नटी को फिर बुलाया, उसको बहुत उन्हें इनाम दिया, और क्या किया, उसने राज्य छोड़ दिया, अपने लड़का को कहा तुम राजा बन जाओ, उसकी जो लड़की की शादी कर दी। तो देखिए समय रहते रहते हमको सब कुछ करना है। ये मनु राजा ने क्या किया, बरबस राज सूत ही दीना, जोर जबरदस्ती अपना राज्य दे दिया कि नहीं तो राजा तुमको बना, मैं नहीं बनूंगा। नारी समेत गवन वन किन्ना, बस अब उनकी स्त्री भी चाहती थी शत्रुपा, मैं भी आपके साथ चलूंगी, तो दोनों चले गए वन में। वन में गए तो वन में सब जितने ऋषि सन्यासी सब ऋषि मुनि थे, उसको पता लगा राजा है, राज्य छोड़कर राजर्षि बनने के लिए आए, तो बहुत सम्मान किया उसको, तीर्थ में इधर उधर सबको ले गए उन लोगों को। फिर एक कुटिया में रहकर वो साधना करने लगे, तपस्या करने लगे। यहाँ कहते जहां तहाँ तीर्थ रहे सुहाई, मुनि सकल सादर करवाही, कृष शरीर मुनि पट परिधाना। अब ऐसे मुनि का वेश धारण कर लिया, राजा का वेश था त्याग कर दिया, और सत समाज नित सुन ही पुरा, सत्संग करने लगे। अब उसने क्या किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादश अक्ष मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग। देखिए कैसे जप कर रहे हैं ये दोनों, द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन यति लाग।
द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरुह दंपति मनयति लाग। द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपहि सहित अनुराग। देखिए भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए, अनुराग प्रेम के सहित भगवान का नाम लेना चाहिए। और प्रेम के सहित भगवान का नाम लेते लेते क्या हुआ, वासुदेव पद पंकुर दंपति मन अति लाग, मन लग गया भगवान। देखिए पहले पहले हमारा मन भगवान में नहीं लगता है, भगवान का नाम करते लगता नहीं, लेकिन प्रेम से प्यार से भगवान का नाम लेना चाहिए। लेते लेते भगवान में मन लग जाएगा। और ये लोग क्या करते थे, करही आहार शाक फलकंदा, फल मूल खाते थे, साग खाते थे, सुमरी ब्रह्म सचिदानंदा। और बाद में वो तपस्या, उसने कहा का बे और भी कठिन तपस्या करनी चाहिए। पुनि हरि हेतु कारण तप लागे, बारी आधार मूल फल त्याग। अब क्या क्या दोनों ने फल मूल त्याग कर दिया, फिर पानी पीकर रहने लगे। और भगवान का दर्शन कब होगा, और अभिलाष निरंतर होई, देखे नयन परम प्रभु सोई। भगवान मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। वो फल मूल खाना छोड़ दिया, सिर्फ पानी पीकर रहने लगा। और कहते यही विधि बीते वर्ष 60 सहस बारी आहार। यहाँ कहते हैं कि 6000 साल तक पानी से पी कर रहने लगे। यही विधि बीते वर्ष 60 सहस बारी आहार, 6000 साल तक पानी। बाद में संवत सप्त सहस्र पुण्य रहे समीर आधार, 7000 साल पानी भी त्याग कर तपस्या करने लगे। देखिए पहले फल मूल खाते थे, फल मूल त्याग किया, पानी पीकर रहते, पानी त्याग किया, समीर आधार वायु के आधार पर रहने लगे। अब यहां लिखते हैं कि बरस सहस दस त्यागे हु दो 10,000 साल वायु त्याग कर दिए। आप पूछेंगे वायु त्याग करने से कैसे रहेंगे, पानी त्याग, वायु त्याग। पहले लोग क्या करते, प्राणायाम करते थे, जो श्वास लेते बाद में क्या करते, पूरक करते, बाद में रेचक छोड़ते। तो कुंभक पूरक का मतलब है लेना, कुंभक का मतलब है रोकना, और रेचक का मतलब है छोड़ना। तो धीरे धीरे क्या करते हैं, ये जो कुंभक है ना, श्वास रोकने की प्रक्रिया, उस समय को बढ़ाते, और बढ़ाते 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 कुछ हठ योगी हमने भी देखा है, जमीन में 7-8 दिन तक रहता है, ऐसा कुंभक करता है ना। वो बाद में उसको कुंभक कर लिया, उसको जमीन में खोद कर रख दिया, फिर 7-8 दिन के बाद बाहर निकाला, फिर वो घी सब मालिश करके फिर उसका श्वास फिर चलना शुरू होता है। तो ऐसा कुंभक मैंने भी देखा है, 7-8 दिन तक वो जमीन के अंदर रहते हुए लोगों को देखा है। तो यहाँ कहते हैं कि बरस सहस 10,000 साल तक क्या क्या वायु को त्याग, ठाठे रहे, एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करने लगे। अब यहाँ कहते हैं कि अस्थि मात्र हो ही रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। सिर्फ हड्डी रह गई। मागहु बरबहु भांति लोभाई, परम धीर नहीं चल ही चलाई। देखिए देवता लोग आकर कहते तुम स्वर्ग जाना चाहते हो, तुम स्वर्ग में कितने साल चाहते हो स्वर्ग में रहेगा, तुमको राज्य चाहिए, हम तुमको राज्य दे सकते हैं। ऐसे उसको यहाँ कहते हैं कि मागहु बरबहु भांति लोभाई, उसको लोभित करने के लिए ऐश्वर्य देना चाहते हैं, लेकिन उसने कुछ नहीं लिया। परम धीर नहीं चल ही चलाए, कुछ सुख भोग कुछ नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, कुछ नहीं, क्या चाहिए, सिर्फ भगवान को चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए।
यहाँ कहते तब क्या हुआ, आकाशवाणी हुई, मागु मागु बरु भय न भवानी परम गभीर कृपामृत सानी। भगवान ने आकाशवाणी की, मागो मागो मागो। और जैसे कहते कि ये शब्द उनके कान में आया, कान से जैसे कहते हृदय में गया, तुरंत क्या हुआ, कहते कि वो तो इतने दिन तपस्या करते करते अस्थि मात्र शरीर हो गया था, हड्डी थी, लेकिन जैसे भगवान की वाणी सुनी, रिष्ट पुष्ट ऐसे हो गए कि जैसे कल ही वो राज्य से आए हैं वन में, ऐसे पहले जैसे थे वैसे हो गए। यहाँ कहते कि मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध होई उर्जबाई, रिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानो अब ही भवन त्या, अब अभी घर से आए ऐसे लग रहा है। जब सुना ऐसी वाणी, मागो मागो क्या चाहिए, मनु राजा ने कहा कि मैं जो भगवान शंकर जिसका ध्यान करते, जिस रूप का, कागभूषणी जिस रूप का ध्यान करते, भगवान राम रूप का, मैं वो राम रूप को देखना चाहता हूं। उसने जब कहा तो कहते भगवान राम और सीता प्रकट हो गए। मांगो मांगो क्या चाहते। भगवान राम और सीताराम को देखकर बहुत आनंद हुआ। बोलो क्या चाहते हो। मुझे प्रभु मैं जो मांगना चाहता हूं वो क्या मांगना ठीक है कि नहीं वो भी मुझे पता नहीं, लेकिन क्या करूं, कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि देखो तुम संकोच मत करो, सकुच विहाई मांगो नृप मोही, मोरे नहीं अदे कछुत होही, तुम जो मांगो वह दे दूंगा। तब यहां कहते हैं मांगहु तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन, आपके समान मुझे पुत्र चाहिए। भगवान हंसने लगे, कहा आपू सरिस खोजो कह जाऊ, निपतव तैन हो में आई। मेरे समान ये जगत में कोई नहीं है, भगवान ने बोला। आपू सरिस खोजो कहाँ जाओ, मेरे समान में कहाँ ढूंढने के लिए आऊ, नृप तव तनय हो में आई, मैं ही तुम्हारे पुत्र रूप में आऊंगा। और ऐसा जब भगवान ने कहा मैं ही आऊंगा, बहुत आनंद हुआ। और कुछ चाहते हो क्या। यहां कहते हैं कि राजा ने कहा कि प्रभु आपसे मेरी ऐसी प्रीति हो, जब आप पुत्र बनकर आए ना, जैसे मणि बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। जैसे फणी के बिना सांप नहीं रह सकता, जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन। आपके बिना मेरा प्राण छूट जाए, आपके विरह में आप मेरा प्राण छूट जाए। देखिए ये मनु राजा ने पहले से मांगा था। हम देखते दशरथ राजा का भगवान राम की विरह में वो प्राण चला जाता है, तो पहले से उसने ऐसे ही मांगा था भगवान से। जब पिछले जन्म में दशरथ राजा ने पिछले जन्म में मांग रखा था कि मेरा जीवन आपके अधीन हो, आपके प्रति ऐसी आसक्ति हो पुत्र के प्रति कि बस आप चले जाएंगे तो मैं जीऊंगा नहीं। पूछा शत्रुपा को कि आप क्या चाहती हो। मैं बस जो वो चाहते वही मैं चाहता हूँ, ठीक है, चाहती हूँ, मैं भी वही चाहता हूँ, आपका भी मेरा भी आपके प्रति प्रेम रहे। तो कह दे भगवान ने कहा तथास्तु। देखिए यहां मनु और शत्रुपा ने इतनी तपस्या की, भगवान पधारे। अच्छा हमारे खुदीराम ने क्या तपस्या की थी। भगवान श्री राम कृष्ण उनके घर पधारे, क्या तपस्या की थी उसने। हम सबको पता है, सत्य है कलयुग की तपस्या। खुदीराम देरीग्राम में रहते थे, इतने सत्यवादी थे कि वहां के जमींदार थे ना, उसने कहा कि तुम मैंने कोर्ट में एक मेरा केस चल रहा है, तुमको झूठ बोलना पड़ेगा। खुदीराम ने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जमींदार ने कहा देखो तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मैं तुम्हारी संपत्ति सब छीन लूंगा, तुमको रास्ता का भिखारी कर दूंगा।
फिर भी खुदीराम ने उनकी बात नहीं सुनी और जमींदार ने वही किया, उसकी जो फिर एक कोर्ट में केस किया और उनकी जो घर था, संपत्ति थी, तालाब था, सब कुछ ले लिया और 1.5 ग्राम से खुदीराम को बाहर निकाला। खुदीराम रास्ता का भिखारी होगा। वो चलते 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 कामारपुकुर आए। कामारपुकुर दोस्त थे खुदीराम के दोस्त से सुखलाल गोस्वामी, उसने आश्रय दिया। और देखिए बाद में खुदीराम जब गया जाते हैं पिंडदान करने के लिए, पिंडदान करने के बाद स्वयं उसने देखा सब पितृ पुरुष दिखा रहे, सब लोग प्रणाम करके उनकी मुक्ति हो रही देख रहे, और देखा कि गदाधर भगवान विष्णु बैठे हुए और भगवान विष्णु खुदीराम को बुला रहे कि मेरे पास आओ। खुदीराम उनके पास गए, बस मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आना चाहता हूं। देखिए मनु शतरूपा ने तपस्या की बहुत पहले जन्म में। खुदीराम ने क्या सत्य उनकी तपस्या थी, उसने झूठ नहीं बोला। देखिए हमारा जैसा कोई होता है कि तुम्हारा सब कुछ छीन लो, झूठ बोल ले, हम हो सकता है हमने बोल दिया। खुदीराम ने नहीं बोला, इसलिए भगवान स्वयं कह रहे कि मैं तुम्हारे घर में पुत्र होकर आऊंगा। खुदीराम को आनंद हुआ, लेकिन फिर वो नहीं आप मत आए। क्यों? अरे मैं तो गरीब हूं, आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। भगवान आएंगे तो भगवान को तो अच्छा भोग सब खिलाना पड़ेगा, मैं तो गरीब। नहीं तुम चिंता मत करो, मेरी व्यवस्था मैं कर लूंगा। देखिए भगवान स्वयं चाहते हैं आने के लिए। भगवान श्री रामकृष्ण खुदीराम के घर पधारे। खुदीराम ने क्या तपस्या की थी? सत्य की तपस्या की थी। तो हम फिर ये चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। आप सबसे अनुरोध है, आप सब करें मेरे साथ। हरे राम 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 सीता राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदा वर राम कृष्ण की जय, सद्गुरुदेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।